जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। कैसा रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आने वाला महीना, यानी मई 2024 के महीने में कैसी होगी आपकी शिक्षा, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपका व्यापार, आपकी नौकरी, सब कुछ इस एक ही वीडियो में बड़े ही विस्तार से मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूं। इसलिए वीडियो में बड़े अंत तक बने रहिएगा, जिससे कोई सी भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूटे, क्योंकि हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आपकी राशि से ग्रहों की स्थितियां कब और किस महीने, इस महीने की स्थितियों में कैसी हैं, कौन सा ग्रह कब परिवर्तन करेगा, वो आपको क्या देगा, ये सब पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई भी बाहरी बात नहीं होगी, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे सिर्फ ग्रह और उनकी स्थितियों के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लोगों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहली बार आप मेरे वीडियो पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाइए, जिससे भविष्य में भी मैं आपको ऐसी ही जानकारी देने में सक्षम रहूं। तो आइए शुरुआत करते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों कैसा रहेगा आपके लिए मई का महीना। क्या उम्मीदें पर खरा उतर पाएगा ये महीना, आइए देखते हैं। देखिए, आपकी राशि का मालिक है मंगल, और मंगल ग्रह का मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि मंगल ही सब कुछ रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि मंगल राशि का रिप्रेजेंट करता है। राशि आपके मन को, आपके शरीर को रिप्रेजेंट करती है। राशि का मालिक पंचम भाव में बैठता है। ये स्थिति क्या है कि वो पंचम भाव में बैठकर आपको सम्मान देना चाहता है, शिक्षा देना चाहता है, बुद्धि देना चाहता है, ज्ञान देना चाहता है, धन देना चाहता है, क्योंकि ये लक्ष्मी त्रिकोण भाव है। ये 1, 5 और ये 9 भाव ये लक्ष्मी त्रिकोण भाव होते हैं। यानी ये मंगल यहाँ इन सब चीजों को देने में सक्षम है। लेकिन मंगल के साथ राहु है, ये इस महीने चिंता है कि ये एक अंगारक योग बना पंचम भाव में। पंचम भाव में विजडम है, हमारी बुद्धि, हमारा हिसाब किताब, हमारा लाभ, हमारी हानि, ये सब कुछ हमारे डिसीजंस पे डिपेंड करते हैं। कि हमारा अगर पंचम भाव में मंगल राहु का अंगारक योग बनता है तो हमें सावधान रहना होगा, हमें निर्णयों में जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें किसी भी प्रकार का ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे हमारी एजुकेशन खराब हो, या पंचम भाव लव रिलेशनशिप्स का है, लव रिलेशनशिप्स खराब हो, या पंचम भाव से और हम क्या देखते हैं, शिक्षा देखते हैं, बुद्धि देखते हैं, ज्ञान देखते हैं। तो इन पर कंट्रोल करें। मंगल राहु का अंगारक योग है तो क्रोध से बचें, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि इस महीने बुध भी यहाँ है। और देखिए, लाभ स्थान का मालिक बुध है, राशि के मालिक के साथ, यानी कहीं ना कहीं बुध और मंगल मिलके धन योग बनाते हैं। लेकिन राहु उसको डिस्टर्ब कर रहा है, उस राहु के डिस्टर्बेंस से आपको बचना होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं आपके साथ। यानी यहां पर आपको बहुत ही सूझबूझ से काम लेना होगा, अदरवाइज ये मंगल राहु का कॉम्बिनेशन आपको पीड़ित कर सकता है। अब यही बुध ग्रह यहाँ देखिए 10 मई को निकल जाएंगे, यहाँ नीचता से निकलकर छठे घर में पहुंचेंगे, अष्टम के मालिक होकर पहुंचेंगे, विपरीत राजयोग बनाएंगे। यानी बुध ग्रह पहले के मुकाबले अच्छा होगा, क्योंकि एक तो नीच न होने से बच जाएगा, एक राहु केतु अक्ष से भी खत्म हो जाएगा, और छठे घर में आके विपरीत राजयोग बनाएगा। यानी बुध आपके फेवर में होंगे। किस लिए? सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से समझ लीजिए, आपके जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स को अचानक से दूर करेगा विपरीत राजयोग। अब देखते हैं सूर्य और शुक्र की युति को, कि ये समझने वाली बात है कि जब आपके सप्तम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का कारक ग्रह छठे घर में आता है, तो इस दौरान संबंधों में ध्यान रखें। वैवाहिक संबंधों की बात कर रहा हूं मैं। ये समय वैवाहिक संबंधों के लिए अनुकूल नहीं है। ये समय जीवन साथी के साथ मतभेद दे सकता है। ये समय में जीवन साथी को कोई रोग या कोई पीड़ा हो सकती है, या जीवन साथी के स्वास्थ्य पर पैसा खर्च हो सकता है। इसका ध्यान रखें, क्योंकि शुक्र क्या है, ब्यूटी ऑफ मैरिज है। इसको क्या कहेंगे भी, इस दौरान पति पत्नी के बीच संबंध इतने अच्छे नहीं रहे कि ये महीना ऐसा ही गया, कुछ ना कुछ तुनकबाजी पति और पत्नी के बीच में चलती ही रही। सूर्य क्योंकि इसके साथ है। अब सूर्य यहाँ पॉजिटिव सूर्य क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं, कि दशम भाव जिसको हम कर्म और कार्य क्षेत्र के लिए देखते हैं, उसका मालिक छठे घर में उच्च का है। छठा घर संघर्ष और प्रतियोगिता है। तो जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिनको सरकारी क्रियाकलाप से फायदा लेना है, उनके लिए ये उच्च का सूर्य छठे घर में बेहतर है। क्योंकि ये सूर्य 14 मई को यहां से निकलकर पहुंचेगा, यानी अपने से
10वें भाग में पहुंचेगा। सप्तम स्थान होगा यानी पद प्राप्ति कराएगा सूर्य, काम के अंदर तरक्की देगा सूर्य, राज्य सरकार या अधिकारियों से संबंधित कामों में सफलता देगा ऐसा सूर्य, क्योंकि सूर्य यहाँ चौथे दशम के मालिक होकर यहाँ आएंगे और शनि चौथे ही घर में बैठे हैं, जनता के कारक है, यानी राजनीतिक क्षेत्र में सफलता का भी योग दिखता है। अब चुनावों का समय चल रहा है तो बहुत बार क्या है, ऐसे कॉम्बिनेशन आपको राजनीतिक सपोर्ट देते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन आपको सफलता देते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन आपको जीवन में चुनाव में विजय भी दिला देते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य का पूरा सहयोग आपको मिल रहा है। शनि भी बली है, जनता के कारक होकर बली है, तो शनि की भी स्थितियां यहाँ पर सकारात्मक हैं और पॉजिटिव हैं, तो वो एक अच्छी स्थिति दिखाई दी। हालांकि शुक्र 12वें के मालिक होकर भी यहाँ है, इसलिए ये स्थिति भी कहीं ना कहीं आपके खर्च की तरफ ही इशारा करती है, इसका ध्यान रखिएगा। इस महीने शुक्र बहुत बढ़िया स्थिति में नहीं हुए। अब बहुत अच्छी बात थी गुरु को लेकर, मैंने पहले भी इसके बारे में विस्तार से विस्तृत वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पे जाके देखिए कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरु जब सप्तम भाव में आएंगे तो क्या देंगे, वो बहुत डिटेल में बताई गई वीडियो है। यहाँ पर अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो हम कह सकते हैं धन का मालिक, त्रिकोण का मालिक सप्तम में है, शुभ है। गुरु की दृष्टि यहाँ धन भाव पे पड़ती है, सोर्स ऑफ इनकम के लिए शुभ है। यहाँ पड़ती है तो जीवन में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य और सम्मान के लिए शुभ है, क्योंकि गुरु भी यहाँ देखते हैं, शनि भी यहाँ देखते हैं, यानी गुरु शनि का दोहरा गोचर आपकी राशि पे, यानी ये समय सम्मान के लिए उचित है। यानी कुल मिलाकर अगर देखें इस महीने सिर्फ थोड़ी चिंता मंगल राहु ने दर्शाई और कुछ चिंता शुक्र ने भी दर्शाई, तो सावधान होना पड़ेगा। बिना सावधानी के काम नहीं चलेगा, क्योंकि सावधानी ही आपका बचाव करेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो इस महीने जो सावधानी है उनका ध्यान रखें, अदरवाइज प्रोफेशनली देखें ठीक है, धन के हिसाब से देखें ठीक है, काम के हिसाब से देखें ठीक है, विवाह वैवाहिक संबंधों के हिसाब से बहुत अनुकूल नहीं है। अपनी बुद्धि पर कंट्रोल रखें, अपने आप पर कंट्रोल रखें और जीवन में आगे बढ़ें। जय श्री राम।